हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछली क्लास में हमने कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था और आज की क्लास में हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये तो आपको पता है। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दो पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट। आज हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। मॉडुलस वर्ड भी आपको पता है, सीख के आ चुके हैं आप 10th क्लास तक की मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस क्या होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मॉडुलस वर्ड का मतलब यही था ना, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कितनी दूरी है। जैसे अगर मैं रियल नंबर की बात करूं आपके सामने, रियल नंबर्स का मॉडुलस, जैसे 2 का मॉडुलस क्या होता है। 2 का मॉडुलस 2 होता है। क्यों 2 क्यों होता है? देखो अब ये कोई नंबर लाइन होती थी 0 या ओरिजिन बोल सकते हैं हम इसे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। अब 2 कितनी यहाँ पे है। ओरिजिन से 2 की डिस्टेंस कितनी है 2। यही आपका मॉडुलस होता है रियल नंबर के केस में। अगर मैं बात करूँ -3 है, व्हाट इज इट्स मॉडुलस। इसका मॉडुलस कितना होगा। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 है, लेकिन नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता डिस्टेंस, तो यही साइड तो 3 आती है। अगर मैं बात करूं -1 की तो आपकी 1 आती है। तो ये आपका रियल नंबर के केस में था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कि मॉडुलस क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देख लिया किस फॉर्म में मिलता है। z = x प्लस आयोटा y की फॉर्म में मिलता है, जहाँ पे x आपका रियल पार्ट होता है और y इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपका ओरिजिन होता था, ये आपकी रियल एक्सिस होती थी और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती थी, और ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते थे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट होते थे। अब हमको मॉडुलस फाइंड आउट करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये z = x प्लस आयोटा y है, इसको हम क्या लिख सकते थे, x और y ऐसे लोकस करते थे x और y करके। अब हम x और y को चेक करते थे कि किस क्वाड्रेंट में है। हम मान लेते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पे आपका कोई x है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मान लेते हैं P। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वही आपकी मॉडुलस कहलाएगी, वही आपका मॉडुलस होगा। यही आपका क्या होगा, मॉडुलस। अब हम इस पॉइंट की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये x और y है, तो जाहिर सी बात है x आपका यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो जो ये डिस्टेंस है ये कितनी होगी आपकी x, और ये वर्टिकल में कितनी होगी y। अब हमने एक पाइथागोरस थ्योरम सीखी थी कि ये आपका बेस या हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज कितना है OP, और बेस और परपेंडिकुलर कितना है y, और बेस कितना है x, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू √। दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस। ये आपका मॉडुलस है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आया कुछ समझ में। एक बार दोबारा से देखो ध्यान से।
रियल नंबर का मॉडुलस हम 10th क्लास तक सीख के आए हैं कि 2 का मॉडुलस क्या होता है, 2 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस। तो 2 यहाँ पे नंबर लाइन है, इसमें ड्रा कर दिया, 2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 है, यहाँ पे 3 का देखा हमने 3 है, -1 का 1 है, ठीक है। इसी प्रकार हमने कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस फॉर्म में मिलता है, x प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे x आपका रियल पार्ट होता है, y आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको हम x और y की फॉर्म में लोकस करते हैं। यहाँ पे जो x पार्ट होता है ये आपका रियल एक्सिस वाला होता है और y इमेजिनरी वाला होता है। तो हमने रियल और इमेजिनरी पे लोकस कर दिया। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में या किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, मेथड सेम रहेगा। तो जो ये डिस्टेंस है ना ओपी की, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस। और ओपी की हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो हमने बता दिया पाइथागोरस थ्योरम से। हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना, तो ये डिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो हो गया एक कंसेप्ट। अगर आपसे बात करें हम सीधी क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो देखो एक बार। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन ये डेफिनेशन है आपकी। इफ आप ऐसे कर लो, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस of z is denoted by mod z and is defined by z is equal to square root of x square plus y square। अब देखो ये x क्या आपका रियल पार्ट है ना, z का रियल पार्ट है, तो मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर है। दिस इज द मॉडुलस। तो आपका फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि यदि आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है, तो आप सीधा रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर रूट लगा दो, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। अब एग्जांपल देखो, जैसे स्टेप्स देख लो एक बार। स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन वही स्टेप लगानी है। हाउ टू फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेप फर्स्ट, राइट the given problem in x plus iota y form। Step second, apply the formula of modulus। क्या है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन देखो, फाइंड द मॉडुलस फाइंड करना है। z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z आपको बता दिया। सबसे पहले स्टेप, इसको x प्लस आयोटा वाई ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई रियल ऑफ z इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे रियल ऑफ z कितना है 3 है, इमेजिनरी ऑफ z कितना है 4 है। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रियल का स्क्वायर 9 प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर 4, 16, 9 और 16 25, दैट विल इक्वल टू 5। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन के ऊपर, ये ओरिजिन है, तो 1 2 3 4 ले लो, 1 2 3 4। ये आपका क्या आएगा 3 और 4, x की वैल्यू 3 यहाँ पे और y 4 4 4 4 यहाँ पे, तो दिस इज 3 एंड 4।
एंड वी हैव टू फाइंड आउट मॉडुलस है ना, ये हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कहा था, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये डिस्टेंस कितनी 4 है, ये कितनी है 3 है, ये हमको निकालनी है, ये हाइपोटेन्यूज। सेम मेथड आपका यही है, रियल ऑब्जेक्ट इमेजिनरी, चाहे तो आप सीधा कर दो, चाहे आप ऐसे निकाल के डिफाइन कर दो। क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप ऐसे करने में आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। नंबर तो ऐसे मिलेंगे, लेकिन ऐसे आपको नंबर कटने का कोई भी डर नहीं होगा, कंप्लीट नंबर ही आपको यहाँ से मिल सकते हैं। 3 + 4 आयोटा है, अगर मैं कहूँ -3 + 4 आयोटा है, -3 + 4 आयोटा, तो -3 × 4 होगा, तो -3 इस साइड आएगा, -1 -2 और -3, तो -3 एंड 4 यहाँ पे हम ये डिस्टेंस निकालनी है OP। सेम यहाँ पे ड्रा कर दो, यहाँ पे कितनी है 4 है, यहाँ पे कितनी -3 है, -3 लो या 3 लो, आपकी सेम बात ही रहेगी डिस्टेंस, ठीक है। तो 3 × 4 आंसर वही आएगा। अगर मैं यहाँ पे -3 × -4 ले लूँ, तो -3 × -4 ये ले लो, -4 -3 -2 -1, तो यहाँ पे आएगा। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है इस केस में, -3 × -4। अगर 3 × 4 ले, -3 × -4 ले, तो आपकी ये होगी ना, तो ये निकालनी पड़ती है, ठीक है। चाहे ये निकाल लो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी 3 होगी, या आप ऐसे कर लो, ये इसको ऐसे ड्रा कर लो यहाँ पे ऊपर। तो इन ईच एंड एवरी केस, प्रत्येक केस में हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम ऐसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड सिंपली। नाउ वी विल सी इट्स प्रॉपर्टी। अब हम एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बगैर क्वेश्चंस को हम सोल्व नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टीज है भाई आपकी, द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ is equal to the square of मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z एंड इट्स कंजुगेट, और z का कंजुगेट ये होगा इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z इंटू इस कंजुगेट का वो प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर z का स्क्वायर आएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, तो z इक्वल टू 0, ये दोनों केस में होगा। अगर z इक्वल टू 0 तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0 होगा, अगर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0 तो z भी आपका 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, रियल ऑफ z, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जो रियल ऑफ z होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, मॉडुलस ऑफ z से। सिमिलरली इमेजिनरी ऑफ z भी आपका छोटा होगा मॉडुलस ऑफ z से। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो भाई, इफ z1 एंड z2, ऊपर देख लो एक बार, 3 प्रॉपर्टी होगी ना एक कंप्लीट। अब फोर्थ प्रॉपर्टी एक बार अलग से देखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ z1 एंड z2
आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन, इसमें आपके चार पार्ट हैं। ए Z1 इंटू Z2 अगर मल्टीप्लाई में है तो मॉडुलस आपके अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग लग जाएगा। अगर डिवाइड में है Z1 अपॉन Z2 तो भी आपके अलग अलग हो जाएंगे, Z1 इंटू Z2। अगर एडिशन में है Z1 प्लस Z2 अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज स्मॉल देन Z1 प्लस Z2। डी अगर सब्ट्रैक्ट है Z1 माइनस Z2 तो ये आपका बड़ा होगा किससे, Z1 माइनस Z2 से। इसको बोलते हैं आप, इस प्रॉपर्टी को बोलोगे आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा तो भी अलग हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो भी अलग हो जाएगा, लेकिन एडिशन में होगा तो लेस देन होगा और सब्ट्रैक्शन में होगा तो ग्रेटर देन होगा इन नंबर से। ठीक है, ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ देखो एक बार, प्रूफ देख लो। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हो सबसे पहले, मोड Z1 प्लस Z2। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी, क्या देखी थी, क्या अभी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट का प्रोडक्ट आपका हमेशा मॉडुलस ऑफ Z के स्क्वायर की इक्वल आएगा, ये देखा था। अब देखो ये स्क्वायर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। अब कंजुगेट को अलग अलग कर सकते हैं हम, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। नाउ मल्टीप्लाई करा दो तो Z1 इंटू Z1 कंजुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट। अब ये देखो वही प्रॉपर्टी बननी है, दैट इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस ये देखो वही बन रहे Z2 का स्क्वायर प्लस, अब ये देखो Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z2 Z1 कंजुगेट। जब हमने कंजुगेट का टॉपिक कराया तो उसकी प्रॉपर्टीज भी कराई थी, और प्रॉपर्टीज कराई तो उसकी एक प्रॉपर्टी क्या थी कि Z प्लस Z का कंजुगेट को अगर हम ऐड करते हैं तो दैट विल गिव ऑलवेज ट्वाइस रियल ऑफ Z। अब यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म्स को नहीं, इन दोनों टर्म्स को देखो, इन दोनों टर्म्स को क्या है, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कंजुगेट। ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। कैसे, अगर देखो Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट का अगर मैं कंजुगेट लूँ तो क्या आएगा हमारे पास, Z1 कंजुगेट इंटू Z2, मतलब ये आ गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है। तो क्या बताया था, ये इसको Z मान लो, इसके Z कंजुगेट है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस रियल ऑफ Z। तो क्या आ जाएगा ट्वाइस रियल ऑफ, जहाँ पे Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, तो क्या लिख देंगे ट्वाइस रियल ऑफ Z2 कंजुगेट। अब हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी कराई है अभी, उसमें क्या बताया है, जो रियल पार्ट है Z का वो हमेशा मॉडुलस से छोटा होगा, तो ये हमेशा इसके मॉडुलस से छोटा होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट का इससे छोटा है। अब हम कंजुगेट को अलग अलग करके लिख सकते हैं, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो एक प्रॉपर्टी और है मॉडुलस की, क्या कि अगर Z कंजुगेट का मॉडुलस करेंगे तो दैट विल ऑलवेज गिव अस Z। कैसे, देखो अगर Z आपका x प्लस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y है, इसका कंजुगेट करके, इसका कंजुगेट कितना आएगा आपका x माइनस आयोटा y आएगा। अगर हम इन दोनों का मॉडुलस लें, इसका मॉडुलस लेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉडुलस लेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का मॉडुलस सेम आया तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 इंटू Z2, दैट विल गिव अस Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। अब ये देखो स्क्वायर है दोनों साइड, अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें हम तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2।
हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली हम फोर्थ प्रॉपर्टी थी जो उसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपकी मोस्टली चांस होते हैं यही प्रॉपर्टी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, वे भी देख लो एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 4 में 4 प्रॉपर्टी थी। अब प्रॉपर्टी 5 की बात करें हम, उसमें भी आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। वे प्रॉपर्टीज भी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, इफ Z1 एंड Z2 आर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन फर्स्ट Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पास क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल ऑफ Z1 Z2। अगर हम Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल ऑफ Z1 Z2। एंड नेक्स्ट थर्ड, अगर हम Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। एग्जाम में आपसे पूछी जाती है ये तीसरी प्रॉपर्टी। और जो ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये क्या प्रॉपर्टी है, इन दोनों का सम है, तो इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी भी आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सॉल्यूशन प्रूफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखो, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड को लेके आ जाएंगे। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर है, अप्लाई करेंगे मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी। मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, Z इंटू जेड कंजुगेट दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। अब ये मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। अब जो मॉडुलस है ये आपका अलग कंजुगेट है, ये आपका अलग अलग हो जाएगा, तो अलग अलग कर दो इनको। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, Z1 Z2 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 इंटू Z2 का मॉडुलस। ये दोनों टर्म अप्लाई हो जाएगी मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी, दैट विल बी Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। अब दोबारा से देखो, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है। कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, Z प्लस Z का कंजुगेट ट्वाइस रियल ऑफ Z होता है, ये लगा देंगे तो लगा दो, ट्वाइस रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 आ गया। यहाँ पे सॉरी बार आएगा, ऐसे कंजुगेट आएगा ऊपर, ठीक है। तो ट्वाइस रियल ऑफ Z1 इंटू Z2। ये जरूरी नहीं है कि आप Z2 पे ही कंजुगेट लगाएं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ट्वाइस रियल ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है। ऐसे भी Z1 के ऊपर भी कंजुगेट लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों केस हैं। सिमिलरली वी विल शो सेकंड पार्ट, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। अब देखो इसी में देख लो एक बार, Z1 माइनस Z2 है, यहाँ पे अलग देख लो चलो, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, ऊपर कंजुगेट अलग अलग कर दिया हमने, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 का कंजुगेट माइनस Z1 Z2 का कंजुगेट माइनस Z2 Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट। फिर से ये दोनों सेम, तो Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखो ये दो माइनस का अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये दोनों प्लस आ जाएगा, फिर से यही प्रॉपर्टी बन रही है, तो इसको क्या लिख देंगे, ट्वाइस रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। और जो हमें चाहिए था वो हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड कर देता हूं, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो हमारे पास रिजल्ट 3 आ जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल प्रॉपर्टी है, आएगी समझ में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाती है, आपके एग्जाम्स होंगे ना उसमें पूछी जाती है ये प्रॉपर्टी, और ये रिजल्ट भी आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मॉडुलस के ऊपर।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से हमने लिए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है भाई आपका, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, देन फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस। ये हमको फाइंड करना है। तो z1 की 1 है, z2 की 1, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखो बिल्कुल क्या इजी है ना। z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन में z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। अब इसको सोल्व करो। ये हमारे पास देखो 1 प्लस 1 2 एंड 2 4, आयोटा से आयोटा कैंसिल अपॉन में, नीचे देखो 2 1 2 एंड 1 3 और माइनस 1 है तो 2 और 2 आपके आयोटा है माइनस के 2 आयोटा। इन दोनों में से ऊपर और नीचे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस के आयोटा। अब हमने कहा था आयोटा को डिनोमिनेटर में रहने नहीं देंगे तो टेक इट रैशनलाइज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, फिर से 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट कितना है 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, देन मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा आपका रियल ऑफ पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट विल इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट विल इक्वल टू √2 इज द आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इफ z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, देन शो दैट z lies on imaginary axis। क्वेश्चन देखो क्या है भाई, इफ z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर प्लस 1 है तो शो करो z आपका इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करे। इमेजिनरी एक्सिस कौन सी होती है पहले तो ये देख लो, ये रियल ऑफ z होता है, ये आपका इमेजिनरी z होता है। अगर आपका इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा z तो जाहिर सी बात है रियल ऑफ z कितना होगा 0। रियल ऑफ z मतलब अगर मैं प्रूफ देखो, इफ लेट यदि मैं लेट कर लूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है तो वी हैव टू शो x इक्वल टू 0। देखिए ना क्या है, तभी तो जो आपका z है वो इमेजिनरी लाइन के ऊपर लाई करेगा जब रियल ऑफ z 0 होगा। इसका रियल पार्ट कितना है x, ठीक है। तो देखो z x प्लस आयोटा y तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ, दोनों साइड वैल्यू पुट कर दो, z स्क्वायर की वैल्यू x प्लस आयोटा y, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू z का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस 1, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे मॉडुलस है
एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2xy इंटू में आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1। अब इसका मॉडुलस, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1। नाउ स्क्वेयर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड क्या करते हैं हम, स्क्वेयर, तो स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा और इसका स्क्वेयर रूट आपका हट जाएगा। स्क्वेयरिंग करने के बाद दोनों साइड जा गया। अब दोनों को हम ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो x की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर, ये आएगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमने देख रखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ये अप्लाई किया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो x की 4 से x की 4 कैंसिल, y की 4 से y की 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, 2y से 2y स्क्वायर कैंसिल। अब देखो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, अगर इनमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा और इस साइड में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये सारे आपस में कैंसिल। अब देखो माइनस का 2x स्क्वायर इस साइड है और प्लस का 2x स्क्वायर इस साइड है, इस साइड आके ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। x की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब है z आपका इमेजिनरी लाइन के ऊपर, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये आपका क्वेश्चन था, वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मॉडुलस का क्वेश्चन ही ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, चलो वो भी करा देता हूं मैं अभी। लास्ट क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भाई, इफ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, then show that a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, इन चारों की प्रोडक्ट आपकी इसके बराबर है, तो हमें ये शो करना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, कौन कौन सा, एक मॉडुलस और एक कंजुगेट। इन दोनों तरीकों से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार मॉडुलस तरीके से देखो। अगर भाई वी है, हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले लिया मैंने, इस साइड भी इस साइड भी। अब हमने प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी बताई थी मॉडुलस की, कि प्रोडक्ट में आपके जो मॉडुलस है वे सबसे अलग अलग हो जाएंगे, मतलब अलग अलग पर लग जाएगा। तो इस पर लगा दो, फिर आपका इस पर लगेगा, फिर आपका इस पर लगेगा, फिर आपका इस पर लगेगा, चारों पर। अब इन चारों का मॉडुलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इन सभी का स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर रूट देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर मल्टीप्लाई हो तो ये सारी इकट्ठी हो सकती है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/2,
होल रेज टू द पावर 1/2 और यहाँ पे कितना आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ, इस साइड भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारी रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाता है। ये तो आपका मॉडुलस मेथड है। अगर हम कंजुगेट मेथड से भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। दोनों साइड कंजुगेट ले लो, यहाँ पे कंजुगेट ले आ जाएगा, ऊपर सारे पे कंजुगेट आ जाएगा। तो ए प्लस आइटा बी का कंजुगेट कितना आएगा, ए माइनस आइटा बी, सी प्लस आइटा डी का सी माइनस आइटा डी, ई माइनस आइटा एफ, जी माइनस आइटा एच, और यहाँ पे ए माइनस आइटा बी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करा दो आपस में, फर्स्ट एंड सेकंड की, आंसर आपका यही आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराओ, जैसे ए प्लस आइटा बी, ए माइनस आइटा बी, सी प्लस आइटा डी, सी माइनस आइटा डी, ई प्लस आइटा एफ, ई माइनस आइटा एफ, जी प्लस आइटा, जी माइनस आइटा एच। ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लग जाएंगी हर केस में, ये लग जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इन ईच केस। चूंकि यहाँ पे आपका हर केस में आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तुम जब यहाँ पे करेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद आपकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था आपका मॉडुलस का कंसेप्ट और मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाए। हम इस चैनल के माध्यम से आपको 11th 12th 9th 10th के हर टॉपिक्स को आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मॉडुलस से क्वेश्चन करने हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।